Hello guys, welcome to the sixth session of accounting equation. आज हम नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स एंड इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या सर आज हम नए क्वेश्चंस में कुछ नई इक्वेशंस देखेंगे? बिल्कुल बच्चों, आज भी हम कुछ नई इक्वेशन देखेंगे, लेकिन साथ साथ वही पुरानी इक्वेशन भी होंगी आपके इस आंसर में। ठीक है, तो पहली फॉर्मेट हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है हमेशा? इक्वेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना बच्चों? यहाँ पे कैश लिख देंगे हम। ठीक है, इक्वल टू कैपिटल, क्योंकि जब ओनर कैश लेके आता है तो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है कि उसको रीपे करे इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। कितने रुपए? सपोज 1 लाख, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 लाख। ये 1 L का मतलब क्या है सर? L मतलब लैख। हम आपको शॉर्ट फॉर्म में आगे बताएंगे कि LKC मतलब करोड़, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, और अभी हमारे पास कुछ अलग इक्वेशंस नहीं आई है, तो चलिए 1 लाख 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000 एंड क्रेडिट रुपीज 20,000। सर अब पहले तो हम खाली कैश में या तो कैश में खरीदते थे माल, मतलब गुड्स, या फिर क्रेडिट पे। आपने दोनों का मर्ज क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चों हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे तो चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन बनेंगी, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉक आ गया और साथ साथ हमारे पास क्रेडिटर भी आ गया, क्योंकि हमने कुछ माल कैश में खरीदा है तो कुछ माल उधारी पे। तो जो कैश पे खरीदा है उसको हम क्या करेंगे? माइनस 50,000 प्लस क्रेडिट पे कितना, और टोटल मिला के कैश पे कितना खरीदा? 70,000। ठीक है, और क्रेडिट पे कितना खरीदा खाली हमने? 20,000। ठीक है, टोटल कर दे। यहाँ 0 प्लस 0, टोटल क्या आएगा बच्चों? 50,000 प्लस 70,000। क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल बच्चों, मैच कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन, सॉरी इक्वेशन। सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज 80,000 whose costing is 40 40,000। जिस गुड्स की कीमत 40,000 थी, हमने उसको 80,000 में बेच दिया। तो माइनस 40,000 प्लस 80,000। ठीक है, प्लस 40,000। सर 40,000 यहाँ क्यों? क्योंकि 40 का माल हमने 80 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 0। ओके, ओके सर। तो कितना हो गया यहाँ पे? 1,30,000 प्लस 30,000 20,000, और यहाँ आ गया 1,40,000। ओके, कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो अब नई क्वेश्चन। पे सैलरी इन कैश रुपीज 4,500 एंड सैलरी
आउटस्टैंडिंग ₹1000। सर ये तो कुछ नई एंट्री लग रही है, बिल्कुल बच्चों की नई एंट्री है। तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। वेरी गुड, ताकि आपको याद रहे कि हम कुछ नई एंट्री कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब यहाँ पे आएगा -45 इट्स 4500। ठीक है, क्योंकि हमने कैश में कितना पे किया था? 45। आउटस्टैंडिंग कितना था हमारे पास? और हमारे पास आउटस्टैंडिंग हमें 1000 पे करना है, तो प्लस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो थोड़ा सा चीज़ों को हमें ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे +0, 0 + 0 +0 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा? 0 + 1000। बच्चों 1000 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमने अभी तक पे करना बाकी कितना है? 1000, और फिर माइनस हो जाएगी 5500, किसमें से? कैपिटल में से। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो हमसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा ना कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। और स्पेसिफिकली घर पे रिवाइज ज़रूर कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके रिवीजन से ही आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब 130 में से 4500 गया तो कितना हो गया? 125,500 प्लस 30,000। कुछ पता नहीं था। 20,000 प्लस 1000 प्लस 135,500। ओके, नाउ इट्स ओके। हम नहीं, 135 नहीं आएगा बच्चों, 134 आएगा। 134,500। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, 130। ओके। ओके, चलो, क्या एक नया पॉइंट रखा जाए यहाँ पे आज फिर दोबारा से? बिल्कुल सर, एक और नया पॉइंट हो जाए। पेड रेंट इन एडवांस। सर इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ एडवांस में पे कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रीपेड। उसको कहते हैं हम प्रीपेड। इसका मतलब क्या होता है सर? सपोज आज एक दूध वाला आपको दूध देने आया, मिल्क, या नोट, मिल्क का एग्जांपल लेके छोड़ के हम लेते हैं रेंट का एग्जांपल। जब भी हम किसी घर में शिफ्ट होते हैं, तो मकान मालिक कहता है कि आप मुझे 1 मंथ का एडवांस पे कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हम रहने से पहले ही हमने उस घर को यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन हम फिर भी उस घर का रेंट पे कर रहे हैं 1 महीने का। क्या उसके बाद वो 1 महीने तक हमें मकान मालिक निकाल सकता है? नहीं सर, नहीं निकाल सकता। या तो हमें वो पैसे पूरे पे करेगा, रीपे करेगा, या फिर हमको वो निकालने का हकदार नहीं है। तो दैट्स कॉल्ड प्रीपेड। जब हमारे पास एक हक आ जाए किसी भी चीज़ को पे करने, प्री पे करने से, तो उसे कहते हैं प्रीपेड। जो बाद में जैसे जैसे हम उसको यूटिलाइज करते रहेंगे, वो चीज़ कम होती जाएंगी। ठीक है, तो हमने रेंट पे किया एडवांस में। ठीक है, इससे क्या हुआ? कितना पे किया? पहले तो नहीं लिख लेते हैं। 3000। इससे हमारा क्या हुआ? इससे हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई। ठीक है, वो क्या है? पहले तो हम माइनस कर लेते हैं। रेंट 3 - 3000 प्लस, हम यहाँ पे क्या एक एसेट क्रिएट कर देंगे, किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंस। +0 +0 +0। ठीक है, +0 +0। सर आप ये 0 0 हर जगह लिखवाते क्यों? इट्स अ गुड अप्रोच, ताकि अब आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत ना आए।
ठीक है, वो 30,000 लिख दिया सर। ओ सॉरी बच्चों, 0 + 0 क्या, हमारा टोटल कितना हो गया? हमारा टोटल हो गया सर 122,500 + 30,000 + 3,000 2134। क्या सर ये मैच कर रहा है? बिल्कुल बच्चे मैच कर रहे हैं। 122 + 3 कितना होता है? अम्म, ठीक है, ये होता है 125,500 और प्लस 30,000 कितना हो गया? 155,500। सेम विद दिस 134,500, 1,000 और 20,000। ये कितना हो गया? वो 34 + 20 154 और 155 500। हमारा आंसर टैलेंट, मतलब हमने आंसर ठीक किया है, हमें मिलते हैं फुल मार्क। ओके बच्चों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आगे जाके ऐसे ही कंटेंट और चीज़ें सीखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, सायोनारा।